A visa processing office accepts visa application in four categories. Categories are US, UK, Schengen and others. तो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं अपन फॉर्मेशन क्या क्या है। यूएस है, यूके है, शेंजन है और अदर्स कैटेगरी। The applications are scheduled for processing in 15 minute slots starting at 9 a.m. 20 स्लॉट्स है। हर स्लॉट कितने का है? 15 मिनट का है। कितना हो गया? 300 मिनट, 5 घंटे। और 9 से 2 बजे तक 5 घंटे ही होते हैं, तो सही चल रहा है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है। हर स्लॉट में 10 एप्लीकेशन आएंगी। तो टोटल एप्लीकेशन कितनी हो गई ये लिखते रहा करो, ये चीजें इजी कर देती है क्वेश्चन को। 200 एप्लीकेशन आएंगी। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes. देयर आर 10 counters in the office, 4 dedicated to US, 2 each for UK, Schengen and others. ये इतने काउंटर्स हैं, ये भी समझ में आता है। Applicants are called in for processing sequentially on the first come first served basis whenever a counter gets freed for their category. The processing time for an application is the same within each category, but it may vary across other categories. इसका क्या मतलब हुआ कि यदि कोई यूएस की एप्लीकेशन आ रहा है तो यूएस के लिए जो भी एप्लीकेंट आएगा सबको सेम टाइम लगेगा। यदि सबको लेट से 30 मिनट लगता है तो सबको 30 मिनट ही लगेगा। ये नहीं कि किसी एप्लीकेंट को 25 मिनट लग गया हो, सबको सेम टाइम लगेगा। पर यूएस और यूके वाले में डिफरेंस हो सकता है यूके वाले की एप्लीकेशन 10 मिनट में हो रही हो, सारी 10-10 मिनट में ही हो रही हो। समझ गए बच्चों ये बात? मतलब एक बार फॉर ए वापस पर्टिकुलर, बताइए। ये बात है बेटा कि जैसे यूएस के लिए जो भी एप्लीकेशन आ रही है ना सबको सेम टाइम लगेगा, हम्म। यूके के लिए जो भी एप्लीकेशन आ रही है उन सबको सेम टाइम लगेगा। अब ये दोनों टाइम डिफरेंट हो सकते हैं, पर यूके के सारे सेम होंगे, यूएस के सारे सेम होंगे। ओके सर। क्लियर है? तो ये भी समझ में आता है, चलो बढ़िया। आगे क्या दे रखा है वो देखते हैं। The processing time for an application is the same within each category, but it may vary across categories. Each US and UK application require 10 minutes of the processing time. इसका टाइम है 10 मिनट और इसका भी है 10 मिनट, इन दोनों का नहीं पता। Depending on the number of applications in the category and time required to process an application for that category, it is possible that an applicant for a slot may be processed later. बच्चों, आप पासपोर्ट बनवाने गए, आपको 10 बजे बुलाया था, आप 10 बजे पहुंच गए, पर 10 बजे तक जो आपके पहले वाला बंदा था उसका काम फ्री नहीं हुआ, तो क्या वो ये कर देंगे कि 10 बजे उसको हटा के आपको ले लेंगे? नहीं। नहीं। वो तो ऑब्वियसली उसका काम हम्म। खत्म करके फिर आपका नंबर आएगा। तो ये सेम चीज है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसा डे टू डे लाइफ में होता है अपने साथ, तो ये उसी पे बेस्ड है। ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले कहाँ देखे हैं? वो बर्गर फ्राइज वाला आता है, मैकडी हाँ। पे जाता है, हाँ। जब तक एक ऑर्डर नहीं होगा तब तक दूसरा ऑर्डर नहीं आएगा। कैट का ही क्वेश्चन था वो भी। तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जो कैट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट भी। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन कैटेगरी द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एन एप्लीकेशन, ये हो गया। ऑन ए पर्टिकुलर डे आई, वी एंड एन scheduled for Shenzhen visa processing in that order. आई, वी और एन, ये तीनों शेंजन के लिए अप्लाई करते हैं इन दैट ऑर्डर। तो ये ऑर्डर में लिखा हुआ है मैंने। दे हैड अ 9:15 AM स्लॉट, इनको 9:15 पे बुलाया गया, पर ये पहुंचे 9:20 पर। और जब ये पहुंचे तो एग्जैक्टली 6 of the 10 counters were either processing application or had finished processing application and ready to start the new one. तो इनमें जो 10 काउंटर थे ना, उसमें से 6 काउंटर पे, उनमें से 6 काउंटर पे एप्लीकेशन या तो हो चुकी थी, they were either processing applications or had finished processing one and ready to start processing the next. ठीक बात है। इनमें से 6 काउंटर पे या तो प्रोसेसिंग चल रही थी या फिर प्रोसेसिंग जस्ट ओवर हो गई थी और वो न्यू एप्लीकेशन लेने को रेडी थे। 10 में से 6 काउंटर पे। कब? जब वो पहुंचे। बच्चों इसमें एक बहुत बड़ा हिंट छुपा है, वो हिंट बताओगे क्या है? जब वो पहुंचे
तो 6 काउंटर में से कईयों पे प्रोसेसिंग चल रही थी और कईयों पे प्रोसेसिंग ओवर हो गई थी। यार ये 9:15 बजे पहुंचे थे, इनको 5 मिनट क्यों वेट करना पड़ा? प्रोसेसिंग चल रही है। हाँ, क्योंकि इनके पर्टिकुलर काउंटर्स पे तो प्रोसेसिंग चल रही थी हम्म, और इनका काउंटर का फ्री हुआ था। 9:20। वेरी गुड। 9:20 पर इनका काउंटर फ्री हुआ था। क्लियर है? हम्म। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। M and O were scheduled in 9:30 a.m. slot for the day for visa processing others category. तो ये M और O आए थे, ये others category के हैं और ये 9:30 बजे आए थे। The following additional information is about day one, about that day. All slots were full और जो एरर है वो यही है जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। All slots were full. इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। The number of US applications was same in all the slots. And the same was true for others as well, other 3 categories as well. अरे कहने का मतलब क्या है, जैसे यूएस के 4 स्लॉट है ना, तो हर स्लॉट में इक्वल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जाएंगी। यूके के 2 स्लॉट है ना, तो हर स्लॉट में इक्वल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जाएंगी। समझ में आया? यस सर। 50% ऑफ द एप्लीकेशन फॉर यूएस एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स। टोटल एप्लीकेशन कितनी थी? 200। उसमें से 50% तो यूएस वालों की थी भैया। 100। समझ में आया? 25 ईच। 25। कितनी हुई? 25% मतलब 25 ईच होगी ना। 100 एप्लीकेशन टोटल। हाँ, अभी पर स्लॉट की बात मत करो, टोटल हाँ 100 हाँ एप्लीकेशन यहाँ के लिए। हाँ। All the applicants except Ira, Vijay and Nandini arrived on time. इन तीनों के अलावा सब टाइम पर आए हैं और विजय को बुलाया गया है काउंटर पे 9:25 पर। यार विजय को बुलाया 9:25 पर, ये भी लिख लेते हैं कि विजय को बुलाया है 9:25 पर। ओ भाई साहब, ठीक है। सर, अब एक सेकेंड। हाँ हाँ बेटा। विजय से पहले आ ही जाएगा और वो एस का ही है, तो 5 मिनट लगेगी एस की प्रोसेसिंग को। एस की एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग टाइम 9:20 पे आई की होगी ना तो पहले। अलग अलग काउंटर है ना बेटा, अच्छा, ओके, एक हाँ। ही वो काउंटर पे थोड़ी डिपार्टमेंट गए, है। अलग अलग काउंटर है। हम्म। 9:15 सर का था आपने ये। ये ऊपर 100 क्यों लिखा है, क्या है ये? बेटा टोटल एप्लीकेशन अपन ने 200 लिखी थी ना, यहाँ पे ये देखो दिख रहा है। हाँ। और उसमें से 50% यूएस वाले थे, तो टोटल 100 लोग आए थे जिन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया था और 100 यूएस वाले थे। सर अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अपन ने अज्यूम क्या यूएस में 100 एप्लीकेशंस है और उसमें राइट। लिखा हुआ है ऑल द स्लॉट्स वर फुल। तो टेक्निकली इसमें पूरी मतलब सारी एप्लीकेशंस होनी चाहिए ना, मतलब 200 की 200। अरे नहीं, 200 तो टोटल थे और सबके अलग अलग सबके जाना है, तो सबको जहां जहां जाना है वो फुल है। मतलब अच्छा, यूएस वाली थोड़ी है 200, ऐसे थोड़ी है बेटा। ठीक है। ये इंफॉर्मेशन थी बच्चों। अब यहां से आपको सेट स्टार्ट करना। कोई भी बच्चा मुझे बताएगा कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है जहां से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। अदर्स वाली, एम एंड ओ वाली। अरे PQRS क्या लिख रहा हूं मैं? अदर्स वाली क्या वरुण? सर ये 9:30 बजे आए थे ना हाँ, दोनों। इससे स्टार्ट कर सकते थे ना अपन की इस स्लॉट में और कौन कौन आया था, मतलब इससे देखो ढंग पहले से भी आया समझो, था। मैं ढंग से समझाता हूँ। बहुत अच्छा सेट है, बहुत भारी सेट है। ढंग से समझ। यूएस में टोटल कितने एप्लीकेंट्स आए? 100। और स्लॉट्स कितने हैं? 4।
एक सेकंड देना मुझे। हर एक के पास बच्चों 20 स्लॉट्स हैं। यूएस वालों के हम्म पास भी 20 स्लॉट्स हैं। उनके काउंटर अलग अलग हैं चार, पर स्लॉट तो 20 है। हम्म। कैसे? बेटा 20 स्लॉट है ना सबके पास, ये देकर का है ना। हाँ हाँ हाँ। तो यूएस के पास 20 स्लॉट में 100 एप्लीकेशन आई, और इन्होंने बोला है कि हर स्लॉट में इक्वल एप्लीकेशंस है। तो यूएस की पर स्लॉट कितनी एप्लीकेशंस हो गई? 5। और ये समझ उसमें में तो आया? चार टोटल काउंटर थे 100 ना? एप्लीकेशंस आई थी। अरे काउंटर पे कौन किस पे जा रहा है वो मेरे को मतलब नहीं है बेटा, एक स्लॉट में कितने लोग आए थे। हाँ, 5 लोग हैं। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि किस काउंटर पे कितने लोग गए थे। एक हम्म स्लॉट में 5 लोग आए थे, ये समझ में आया? हम्म यूके का एक हिंट है जो एक क्वेश्चन को बहुत हद तक आगे ले जाएगा। ये शेंजन शेंजन पे आओ। इन तीनों को साथ में बुलाया था 9:15 बजे। हम्म मतलब 3 लोगों को एक साथ बुला रहे हैं, या हो सकता है 3 से ज्यादा भी हो। तो इसका मतलब यहाँ पर जितने भी एप्लीकेंट्स आ रहे थे पर स्लॉट, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 थे। बोलो हाँ या ना। हम्म। हम्म। भाई हर स्लॉट में कितने लोग को बुला रहे थे ये? 3 तो दिख ही रहे हैं अपन को आईवीएन, पर हाँ। हो सकता है और भी हो। अदर्स कैटेगरी में ये दोनों साथ में आए हैं 9:30 बजे। हम्म। तो 2 अदर्स एंड कैटेगरी में ग्रेटर जिन देन। लोगों को बुलाया होगा वो कम से कम 2 तो होंगे ही पर स्लॉट, 2 या 2 से ज्यादा होंगे। यस सर। और मजे की बात यह है कि हर स्लॉट में 10 ही एप्लीकेंट थे। उसमें से 5 के यहाँ पर है। तो ये मिनिमम 3 और 2, ये फिक्स करना पड़ेगा 3 और 2, वरना ये तो 10 से ज्यादा हो जाएंगे। सर 10 तो हाँ। समझ में तो आया? यूके 5 तो का क्या यूएस के ही होगा थे। सर? और ये दोनों मिनिमम 3 और मिनिमम 2 आ रहे, तो मिनिमम दोगे तो भी ये 5 हो जाएंगे, और 5 और ये यूएस के 5 मिलके 10 हो जाएंगे। इसका मतलब ये 3 और ये 2 लिख दूं बच्चों डेफिनेटली। ये हम्म। समझ नहीं आया। बेटा एस में 3 या 3 से ज्यादा एप्लीकेंट आ रहे थे, अदर्स में हाँ 2 या 2 से ज्यादा एप्लीकेंट आ रहे थे, और यहाँ पे हाँ 5 आ रहे थे। तो यार जब टोटल एप्लीकेंट ही 10 है, उसमें से 5 तो ये चले गए, ये दोनों हाँ। मिलाकर 5 ही हो सकते हैं। और मिनिमम 3 और 2 देना ही देना है। तो इसका मतलब 3 और 2 इज द ओनली पॉसिबिलिटी, इसके अलावा मैं कुछ दे ही नहीं सकता। तो यूके में फिर 0 दोगे? यही तो इस क्वेश्चन का कैच था कि यूके में कितने एप्लीकेंट्स हैं। पर अपने तो सारे स्लॉट फुल थे। और क्यों मैंने इस लाइन को अंडरलाइन किया था, क्यों हाईलाइट किया अच्छा। था? समझ गए। कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। यही कॉन्ट्रडिक्शन था इस सेट का, और जो कि यहां तक करने के बाद बहुत से बच्चे छोड़ देंगे कि भाई यार ये तो गलत है। और आप बोल रहे हो ऑल स्लॉट्स आर फुल, और आप बोल रहे हो यूके में कोई एप्लीकेंट ही नहीं आया। कोई एप्लीकेंट नहीं आया और वो 2 स्लॉट लेके बैठा है, तो फुल कैसे हो गया फिर? समझे बात? यस। सर एक चीज थी, पहला ये जो क्वेश्चन इसका, 10। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी यूके एप्लीकेशन वर शेड्यूल्ड, यही था। 0। देखो आंसर। देखो। देख रहा हूँ सही। 0 है। 0 है। यस सर। तो लॉजिक समझ में आया बेटा ये कैसे 0 आया? और जबकि ये तो खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। पर अब ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलने का। सर फर्क है इसमें कुछ नहीं। अच्छा उससे व्हेन भी डिड पहले, वी? उससे भी पहले रुक जाओ। सेकंड क्वेश्चन पे आने से भी पहले थोड़े और लॉजिक समझाता हूँ इस क्वेश्चन के। हम्म यूएस में हर एप्लीकेशन को 10 मिनट लग रहे थे, इसमें भी 10 मिनट लग रहे थे। हम्म, ये शेंजन में कितने मिनट लग रहे थे? पता नहीं। पता नहीं। मिनिमम 5 मिनट तो लगेंगे ही ना सर। यार मेरे को ये पता है, ढंग से समझना। ये आई, हम्म
बी एन तीनों साथ में आए थे, आए थे। यस सर। इनको बुलाया था 9:15 बजे वाले स्लॉट में। तो इससे पहले 3 जने और आए थे जो आए होंगे 9 बजे वाले स्लॉट में, क्योंकि एप्लीकेशन तो 9 बजे से स्टार्ट हो रही है। यस। ये तीनों है 9 बजे वाले स्लॉट के, और ये हैं 9:15 बजे वाले स्लॉट के। सही बात है। हम्म। पर ये पहुंचे 9:20 पर, और विजय का नंबर 9:25 पर आया है। हम्म। तो इसका मतलब 9:25 पर इनकी एप्लीकेशन खत्म हो गई थी। हाँ। इसके काउंटर है दो, इसका मतलब कोई एक काउंटर 9:25 पे खाली हो गया था। यस सर। और 9:25 तक तो उसने दो एप्लीकेशन प्रोसेस कर दी। हाँ। 9:25 पर काउंटर फ्री हुआ है और 9:25 तक तो दो एप्लीकेशन प्रोसेस हो चुकी है। हर एक एप्लीकेशन में लग रहा था। 12:30 मिनट। समझ में आया नहीं आया लॉजिक? हम्म। अब देख लो ना करके, मैं समझाता हूं और अच्छे से। यहां पर जो लोग आए थे 9 बजे, पूरा लिख के दिखाता हूं चलो। इनके नाम 1 2 3 और आईवीएन मान लो। दो काउंटर है, पहला काउंटर दूसरा काउंटर। वन इस पे गया, टू इस पे गिरा। ये काउंटर कब तक बुक है? 9:12 तक, 12:30 तक। 9:12 पर ये फ्री हुआ, 9:12 पर ये फ्री हुआ। तो यहाँ पर 3 आ गया। ये वेट कर रहा था, आ जाओ भाई कोई तो आ जाओ, भाई कोई तो आ जाओ। पर 9:15 तक वेट किया, 9:15 पे दूसरे लोग आने वाले थे पर ये लेट हो गए। तो यहाँ पर फिर 9:20 पर एंट्री हुई, किसकी हुई? आई की, क्योंकि वो आए 9:20 पर थे। ये हाँ। वाला काउंटर कितने बजे फ्री होगा? अगले 12:30, 9:25 पर। और ये वाला काउंटर अब कितने बजे फ्री होगा? 9:32-50 पर। तो 9:25 पर विजय, विजय का नंबर था, आ जाओ भाई विजय। नंदिनी हम्म। कितने बजे जाएगी? आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? आ रहा है सर। तो मेरे को इसका भी टाइम पता चल गया है। हम्म। एक क्वेश्चन नंदिनी का भी था, एक बार देखना। हम्म। क्या था? 1 मिनट देखा सर। Which of the following is the closest to the time when Nandini application process get over? आप ही बता दो। 12:30 मिनट और लगेगी तो 44 समथिंग, 45 नाइन आ गया सर। फोर्टी फाइव पर इसकी एप्लीकेशन ओवर हो जाएगी, देखना। हाँ सही है सर। आंसर सही है 9:45। हम्म। लॉजिक सही है क्या? अरे यार तुम जवाब नहीं देते तुमको। मेरा बस बैठा नहीं मतलब इतना। ये वाला नहीं बैठा, और नींद बाकियों के समझ बैठा है पाते। ना बैठा? सर इसमें सब ठीक है, बस मुझे ये मैंने ये अज्यूम किया था इसमें कि ये जो लाइन है 10 एप्लीकेशंस आर शेड्यूल्ड इन ईच स्लॉट और 10 काउंटर्स है, तो हर काउंटर में एक एक 200 जाएगा। किया जाएगा। नहीं बेटा मतलब हर यही, काउंटर का 200 200। यही यही तो बात है इस सेट की। ये बहुत भारी सेट है। ये एक्चुअल कैट में करने वाला नहीं था, किसी के लिए भी नहीं था। कोई फैकल्टीज हो, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, और भी कोई भी फैकल्टी हो, उनके लिए भी नहीं था। होता क्या है मैं समझाता हूँ। मेरा तो कॉन्ट्रडिक्शन यही हो गया, यूके में 0 कैसे आ गए? ऑल स्लॉट्स वर फुल। मैं तो यही कंफ्यूज होकर छोड़ दूंगा, हाँ या ना? यस सर। अब क्योंकि हमको पता है ये चीज कि इस सेट में गलती थी, तो हम आगे अपने हिसाब से कर रहे हैं सॉल्व। एग्जाम में थोड़ी पता था कि इस सेट में गलती है या नहीं है। तो एग्जाम में तो मैं यहाँ अटक जाता और मैं इसको छोड़ देता। मैं इस सेट को कभी नहीं उठाता। और जो मेरा एक्चुअल पेपर था स्लॉट 1 का, उसमें मैंने यही वाला सेट छोड़ा था। क्लियर है ये चीज? ये नहीं उठाने वाला था, किसी के लिए भी नहीं उठाने वाला था। कंफ्यूजिंग था।
और जो ये उठा लेगा और हार नहीं मानेगा इस सेट से, तो वो लड़ता रह जाएगा 40 मिनट और उसका पेपर ऐसी तैसी हो जाएगी। बेटर है ईगो साइड में रखो, नहीं हो रहा छोड़ के आगे चलो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया बच्चों? ये यस मैं दोबारा समझा देता हूँ एक बार, ये कैसे हो रहा है। 6 लोग थे, ये तो समझ में आया वरुण कि आईवीएन 9:15 के 9:20 पर पहुंचे और बिल्कुल सर। बी को एंट्री मिली है 9:25 पर। तो सबसे पहले हाँ पॉइंट आ रहा है कि यार ये 9:25 पर कैसे एंट्री मिली, इसका लॉजिक ढूंढो। इसका हम्म, मतलब दो काउंटर हैं, तो ये एक काउंटर ये वाला 9:25 पर फ्री हुआ है, हाँ यहाँ पे आ गया वी, सही लिख रहा हूं मैं? यस सर। तो बेटा वी से पहले तो आई आया होगा, आई से पहले तो 3 आया होगा, 3 से पहले तो 2 आया होगा, 2 से पहले तो 1 आया होगा, सही लिख रहा हूं मैं? हाँ और यहाँ पर लास्ट में एन आएगा। अब यार एक बार बताओ, 9:25 तक आपने दो एप्लीकेशन कैसे प्रोसेस कर दी? हर एप्लीकेशन को तो सेम टाइम लग रहा है ना, तो 12:30 मिनट लग गए। तो आपने दो कैसे कर दी? इसका मतलब हर एप्लीकेशन को आप 12:30 मिनट में खत्म कर देते हो। ये बात आप समझ में आई क्या? यस सर। ये एप्लीकेशन अपनी खत्म हो गई थी 9:12:50 पर, 9:12:30 बोलू, सेकंड तो 30 पर। हम्म, ये भी खत्म हो गई थी, ये लिखता हूं मैं, चलो टाइम ही लिखता हूँ जिससे तुम्हारा कंफ्यूजन और खत्म होगा। ये वाली कब खत्म हो गई थी बेटा? ये 9:12:30 पर, और ये वाली भी 9:12:30 पर खत्म हो गई थी। हम्म, अब 9:12:30 पर आई तो आया ही नहीं था, क्योंकि आई का स्लॉट कितने बजे का था? 9:15 का। और वो पहुंचा कितने बजे? 9:20 पर। तो ये जो हाँ काउंटर था ना, ये खाली पड़ा रहा इतनी देर, साढ़े हम्म, सात मिनट ये काउंटर खाली रहा। उसके बाद इस पर आके बैठ गए 9:20 पर आई। ये बात समझ में आई? यस सर। ये वाला काउंटर जो था 1 3 वाला, ये तो 12:30 पे स्टार्ट हो गया था, तो 9:25 तक आते आते ये वापस फ्री हो गया अगले 12:30 मिनट में, और वी आके बैठ गया यहाँ पे क्योंकि वी 9:20 पे आ गया था। हाँ अब आए क्योंकि 9:20 पर तो बैठा है, तो ये फ्री होगा 9:32:50, 9:32:30 बोलूं, यस सर। और इसको अगले 12:30 मिनट और लगेंगे, तो इसकी प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगी 9:45 पर। हम्म, अभी क्लियर हुआ? यस सर। बहुत ही बढ़िया। और क्या क्वेश्चन निकल रहे हैं अभी तक से? चलो, इस सेट में जितना आगे चलते रहोगे उतना ही डिफिकल्ट होता रहेगा। यहां तक समझ में आया? अब अदर्स का पहला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा क्वेश्चन क्या है बोलो? मैं अदर्स का और ये सेम प्रोसेस समझाता हूँ, यदि अदर्स का आपको समझ में आ गया तो मेरे हिसाब से फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अदर्स की क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है मेरे हिसाब से? केवल एक तो ये इन्फॉर्मेशन है, और एक ये काउंटर वाली इंफॉर्मेशन है। ये हम्म, वाली तो यूज ही नहीं ली अभी तक अपन ने। जिस सेट को और डिटेल में समझाऊं क्या? तो और डिटेल में समझ रहे हो तो लो समझो, ऐश करो, तुम भी क्या याद करोगे। तुमको मजे दिलाता हूँ इस सेट के आज। भाग मत जाना बीच में ना, कई बच्चे छोड़ चुके हैं। यूएस 9:15 बजे, नहीं 9 बजे, कितने? 1 2 3 4, 4 काउंटर है, हाँ पर एप्लीकेशन कितनी आई? अरे बेटा, 10 ही 5 आई थी। आई ना एक स्लॉट में यार। हाँ हाँ 5 आई थी। तो ये स्लॉट वन की एप्लीकेशन थी, ये स्लॉट वन की एप्लीकेशन थी, ये स्लॉट वन की एप्लीकेशन थी, एक स्लॉट वन की एप्लीकेशन थी। हर एप्लीकेशन को कितने मिनट लग रहे हैं? 10 मिनट। तो 9:10 पर ये काउंटर फ्री होगा, ये भी स्लॉट वन की एक बची हुई एप्लीकेशन को ले लेगा। समझ में आया? हाँ अब मैंने अगले लोगों को बुला लिया 9:15 पर। यार ये काउंटर तो भरा हुआ है, हाँ। तो यहां पर जाएगा S2, यहां पर जाएगा S2, यहां पर जाएगा S2। हम्म, फिर 9:20 पर ये काउंटर खाली होगा, तो 9:20 पर इस पर जाएगा S2, और 9:25 पर ये वाला काउंटर तीन खाली हो जाएंगे, 1 2 3, तो यहां पर में से एक में जाएगा S2। फिर S3। फिर S3, फिर S3, और ये वाला 9:25 पर खाली है क्या? अरे बिल्कुल खाली है उस्ताद।
पर S3 S3 आया। वाले तो आए नहीं, स्लॉट थर्ड वाले तो 9:30 पर आएंगे। हाँ तो ये सारे भरेंगे अब 9:30 पे। S3 समझ में आया क्या लॉजिक होता है? आया था। तो ये बहुत ज्यादा भारी सेट था, मेरे हिसाब से आप लोगों को छोड़ देना चाहिए था, आप लोगों को क्या किसी को भी छोड़ देना चाहिए था। पर समझ जाओ, ये समझाने के लिए इंपॉर्टेंट था। पहली बात तो ये वाला जो लॉजिक है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है कि कभी भी ऐसी चीजें आती है ना, तो कैसे स्लॉट डिवाइडेड होते हैं। ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है कैट के हिसाब से, तो ये समझना बहुत जरूरी था। चलो, सर ये स्लॉट 3 वाला जो आपने लिखा है 9:30 पे आएंगे, वो कहाँ पे लिखा हुआ है? ये यहाँ लिखा ना बेटा, पैसेज में कहाँ पे लिखा हुआ है? 15-15 मिनट की स्लॉट है ना, ये रहा 15 मिनट की स्लॉट। अच्छा ठीक है ठीक है। है ना, तो समझ। मैं पहले स्लॉट को मैंने 9 बजे बुलाया, अगले स्लॉट को 9:15 बुलाऊंगा, तो उसके अगले को 9:30 बुलाऊंगा ना। हाँ ओके। क्लियर है बच्चों, ये वाला सेट कैसे करना था? ये अभी तक हुआ नहीं है, और भी बारी है, बस समझ गए। यस सर। अब लॉजिक बता दिया है, ये वाला एक बार कर लेना, ट्राई करो तो, वरना चाहो तो देख लेना, मतलब आपका कॉल।